आज हम लोग जो है कि चेतना कोचिंग प्लस की ओर से, ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन। और इस तरीके से पढ़ेंगे नरेशन जैसा कि आज तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज तारीख है 6 तारीख है, 10वां महीना है और सन 2022। आज से हम ये YouTube चैनल पर अपना जो है कोशिश करेंगे कि क्रमिक जो है कि वीडियो चढ़ाएं ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम सीखेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। नरेशन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। नरेशन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना होता है, ठीक है। अब इसके दो भाग होते हैं, एक को बोला जाता है डायरेक्ट नरेशन। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट नरेशन। और दूसरे को बोला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरे को बोला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। जब हम किसी की कही गई बात को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों। जब हम किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं तो वही क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। और आपने देखा होगा विज्ञान के विषय में या अन्य विषयों में न, जब कभी आप किसी की परिभाषा लिखते हैं तो उस परिभाषा को आप क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वह किसी की कही गई बात होती है, ठीक। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, हम कुछ नियमों का पालन करते हुए, हम अपने कुछ नियमों का पालन करते हुए उसके भावार्थ को ले करके अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर देते हैं, वही क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके देखिए मुख्य रूप से ये भाग होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य होता है, ठीक है। कामा के बाद यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको एक अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है इसको, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इधर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, इस पूरे को, टोटल को जानते होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब उसको नहीं करती, इस पूरे हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इस पूरे को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। कोई बात समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो इसमें ये जो वर्ब प्रयोग होता है, इस वर्ब को हम कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और यह क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसी को हम ध्यान में रख करके आगे बनाते हैं। ज्यादातर शब्दों का किसका प्रयोग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आप ये समझिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस आया हुआ है या जो वाक्य आया हुआ है उसमें जो क्रिया प्रयोग हुई है उसी की बात की जा रही है, ठीक है। और जब जब रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर समझेंगे। कोई प्रॉब्लम समझने में किसी को नहीं है? अब देखिए आगे, जो वाक्य जो है 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन होता है, असर्टिव होता है। कौन होता है, असर्टिव, जिसका मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है। अंग्रेजी में अगर वह लिखा हुआ होता है ना तो वह किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप। हर वह वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ये 2 प्रकार का होता है ना। पहला कौन सा होता है, एक वह होता है जो सहायक क्रिया से शुरू होता है और अंत में क्या लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जो दूसरा होता है वह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है और अंत में क्या लगा होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होता है। हर वह वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू हो प्राय
और अंत में क्या लगा हो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम उसे क्या मानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। वह वाक्य जो WH से शुरू हो, WH का मतलब क्या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो और अंत में क्या लगा हो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी हम पहचान कैसे करते हैं जब ये अंग्रेजी में लिखा होता है, तो सबसे अच्छी पहचान इसकी है कि यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और अंत में क्या लगा होता है फुल स्टॉप लगा होता है। दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि इसमें टेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता टेंस नहीं होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस ऐसा कोई टेंस नहीं होता है ना। तीसरी बात इसमें क्या होती है कि इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है। क्या नहीं होता सब्जेक्ट भी नहीं होता है। यद्यपि हम आप जानते हैं सभी लोग जानते हैं ना कि यू को माना जाता है। किसको माना जाता है यू को माना जाता है, लेकिन न तो उसको लिखा जाता है न तो उसको पढ़ा जाता है, केवल हम आप उसको क्या करते हैं समझते हैं। अगर हम किसी की ओर देखते हुए कह दें कि स्टैंड, तो सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है और बता ना वो ये बात समझ जाता है कि हमें को खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। तो यू क्या होता है छिपा होता है ना। तो हर वह वाक्य जो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो पुलिस स्टॉप पर समाप्त हो, उसमें टेंस न दिया गया हो, उसमें सब्जेक्ट न हो, या एक और भी होता है लेट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है लेट से शुरू होता है। तो इस प्रकार के वाक्य किस श्रेणी में रखे जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में। किस में रखे जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखे जाते हैं। नंबर 4 पर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पर होता है क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है इच्छा सूचक वाक्य। कैसा इच्छा सूचक वाक्य, या इसको दूसरे शब्दों में हम शुभकामना के लिए भी प्रयोग करने वाला वाक्य भी समझ सकते हैं। ठीक है, यह जो है में से शुरू होता है और अंत में क्या लगा होता है संबोधन का चिन्ह लगा होता है। किससे शुरू होता है में से शुरू होता है और अंत में क्या लगा होता है संबोधन का चिन्ह लगा होता है। तो अंग्रेजी का हर वह वाक्य जो में से शुरू होता है और अंत में क्या लगा हो संबोधन का चिन्ह लगा हो, उसको हम क्या कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अभिवादन वाले वाक्य भी इसी की श्रेणी में रख लो। कौन से वाक्य अभिवादन वाले वाक्य और शुभकामना वाले वाक्य। अभिवादन वाले वाक्य और शुभकामना वाले वाक्यों को भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हो ना। हम लोगों को भी करते हैं क्या गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, हैप्पी दिवाली हैप्पी होली बोलते हैं ना, तो ये भी किस श्रेणी में आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आ जाता है। जो 5वां टाइप होता है उसको बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसका शुद्ध अर्थ क्या होता है विस्मय बोधक। शुद्ध अर्थ क्या होता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब क्या होता है आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या होता है आश्चर्य ना। अचानक कह सकते हो कि अचानक हृदय में किसी कारणवश उद्गार आ जाए, कोई बात आ जाए ना, उस बात को व्यक्त करने के लिए जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी क्या होते हैं एक्सक्लामेटरी होते हैं। क्या होते हैं सभी क्या होते हैं एक्सक्लामेटरी होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है 2। पहला जो कि इसमें विस्मय बोधक शब्द पहले लगे होते हैं, विस्मय बोधक शब्द पहले लगे होते हैं और उसके बाद तुरंत बाद क्या लगा होता है संबोधन का चिन्ह लगा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है एक वाक्य लिखा गया होता है। एक दूसरा जो वाक्य होता है वह हाउ से शुरू होता है या किससे शुरू होता है व्हाट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है किससे शुरू होता है हाउ से शुरू होता है या व्हाट से शुरू होता है और इसके अंत में क्या लगा होता है संबोधन का चिन्ह लगा होता है। इसके अंत में संबोधन का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप मुख्य रूप से जानते रहिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इन्हीं 5 प्रकार के वाक्यों का नरेशन आपको क्रमशः क्या करना पड़ता है बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे असर्टिव। कैसे पहचान करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा पुलिस सब्जेक्ट से शुरू होगा अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा।
फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगा सहायक क्रिया शुरू होगा या इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा और अंत में क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। इंपरेटिव होगा इन्वर्टेड कामा में, किससे शुरू होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, काइंडली से शुरू होगा ना, जिसमें टेंस नहीं होगा, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा या लेट से शुरू होगा, ठीक है, उसको बनाएंगे। फिर आर्टिटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे जो इन्वर्टेड कामा में किससे शुरू होगा, में से शुरू होगा और अंत में क्या लगा होगा, संबोधन का चिन्ह लगा होगा या अभिवादन या शुभकामना वाले वाक्य दिए गए होंगे, ठीक है। फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम नरेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य आया होगा उसमें बीच में बोधक शब्द कहाँ लगे होंगे, पहले लगे होंगे ना। बीच में बोधक शब्द मतलब क्या, जैसे हुर्रा, हा हा ना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, बीच में बोधक शब्द कहते हैं। उसके तुरंत बाद क्या लगा होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाक्य होता है हाउ या वाट से शुरू होता है, भ्रम हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि हाउ या वाट से शुरू है वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाउ या वाट से शुरू होने वाला वाक्य और अंत में क्या लगा हो, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। कोई प्रॉब्लम समझने में, उदाहरण नहीं दे रहे हैं इसका, क्यों, क्योंकि अभी आप हम क्रमशः हम और आप उसको क्या करने वाले हैं, क्रमशः पढ़ने वाले हैं। अभी हम आप क्या करने वाले हैं, उसको क्रमशः पढ़ने वाले हैं। थोड़ा